आज का जो लेक्चर है ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला लेक्चर। इसमें हम बेसिक चीज़ें ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड, एंगल के मुतालिक पढ़ेंगे। तो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता क्या है, और अगर टू रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होंगे तब क्या ज्योमेट्री होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 3 होंगे तो क्या होगा, 4 होंगे तो क्या होगा, और 5 होंगे तो क्या होगा। तो हमने एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ प्रीवियस क्लासेस में लीवर्स स्ट्रक्चर्स में कि रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हैं उनकी ये अटेम्प्ट होती है कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज हो ताकि उनके दरमियान रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो। तो अगर दो रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हों तो उनके दरमियान जो बेस्ट अरेंजमेंट है वो क्या है कि वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो। तो जब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होंगे तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम, और इस केस में इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी 180, और इनकी शेप या ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, लीनियर। अच्छा, नेक्स्ट है कि जब 3 रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हों तो 3 रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के केस में उनकी जो बेस्ट अरेंजमेंट हो सकती है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर के केस में 3 रीजन एक दूसरे से मैक्सिमम अपार्ट होंगे और उनके दरमियान डिस्टेंस भी मैक्सिमम है। इसके अलावा कोई भी और अगर अरेंजमेंट हम इनकी बनाएंगे तो वो इनके डिस्टेंस जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, उनके दरमियान रिपल्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी 120। अच्छा, अब नेक्स्ट जो केस है वो 4 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करता चलूं कि रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम किसको कहते हैं। रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस सिंगल बॉन्ड एक रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसीडर होगा, डबल बॉन्ड को भी हम रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को भी रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेंगे। कहीं पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो भी एक इंडिपेंडेंट रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसीडर होगा, और अगर कहीं पे कोई ऑर्बिटल आ गया तो वो भी एक इंडिपेंडेंट रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसीडर होगा। तो जब किसी मॉलिक्यूल में 4 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी आ जाए तो 2 पॉसिबल ज्योमेट्रीज हो सकती हैं, एक है टेट्राहेड्रल और दूसरी है स्क्वायर प्लेनर। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से आप फेमिलियर हैं, आपने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी हुई है कि कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स जो हैं वो अपने आप को टेट्राहेड्रल पैटर्न पे जब अरेंज करते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है वो 109.5 होती है। अब दूसरा केस आपने शायद पढ़ा हो वो है स्क्वायर प्लेनर। तो 4 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब होंगे तो तब कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ज्योमेट्रीज की, 2, टेट्राहेड्रल भी और स्क्वायर प्लेनर भी। स्क्वायर प्लेनर जो है इसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू होगी 90। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब होगी और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कब होगी। तो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये उस वक्त होगी जब मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का मूड जो है वो sp3 हो, और स्क्वायर प्लेनर कब होगी जब मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का मूड क्या हो, dsp2। नेक्स्ट जो केस है कि जब मॉलिक्यूल के अंदर 5 रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएं तब जो अरेंजमेंट होगी वो ट्राइगोनल बाईपैरामिडल होगी, और जब 6 रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएंगे तब होगी स्क्वायर बाईपैरामिडल। अब हम इनके मॉडल्स को 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये है लीनियर ज्योमेट्री का मॉडल। इसमें जो ग्रीन है ये बी टाइप एटम्स हैं और जो ब्लैक कलर है वो ए टाइप मॉलिक्यूल को, एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेप हमेशा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल से स्टार्ट होती है। जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें शेप को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों के दरमियान में समवेयर एग्जिस्ट करेगी। तो शेप या ज्योमेट्री तब डिस्कस करने की जरूरत पेश आती है जब मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 3 या 3 से ज्यादा हों। तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू होगी वो 180 है। अब अगर 3 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हों तो उस वक्त जो अरेंजमेंट या ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये ज्योमेट्री कौन सी है, ट्राइगोनल प्लेनर। आप इसको यूं ड्रा कर लें, यूं ड्रा कर लें, जैसे मर्जी ड्रा करें,
एंगल की वैल्यू क्या होगी 120। अच्छा, नेक्स्ट केस है कि जब 4 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आए तो उस वक्त कितनी पॉसिबल ज्योमेट्रीज हो सकती हैं 2। फर्स्ट वन कौन सी है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्लेनर ज्योमेट्री नहीं है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो अगर आप फ्रंट से व्यू कर रहे होंगे तो ये वाला जो बांड है ये आपको लेंथ में शॉर्ट नजर आ रहा है, ये वाले बांड जो हैं फ्रंट वाले बांड से कुछ लेंथ में ज्यादा है, और जो इलांगेटेड है जो अपवर्ड है उसकी लेंथ ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं है। चारों बांड्स की लेंथ जो है वो इक्वल है, लेकिन हम इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बोर्ड पे या पेपर पे एज इट इज ड्रा नहीं कर सकते, हम इसकी प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। तो उस प्रोजेक्शन में कुछ यूं इसकी ज्योमेट्री बनती है। अब जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को ये बात क्लियर नहीं है वो समझेगा कि शायद ये 3 बांड डाउनवर्ड हैं और इनकी लेंथ जो है ऊपर वाले बांड से कंपैरेटिवली कम है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। अगर हम इसके मॉडल को देखें तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 4x4 जो बांड्स हैं उनकी लेंथ एक दूसरे से एक्जैक्टली इक्वल है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इनके दरमियान एंगल की वैल्यू जो है वो आप यहां से देखें तो 90 से ज्यादा है। 90 कहां पे होनी थी, अगर ये यहाँ पे बांड होता तो इसके दरमियान बांड की वैल्यू क्या होती 90, लेकिन इसमें बांड की जो एंगल वैल्यू है वो 90 से ग्रेटर है, दैट इज अबाउट 109.5। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है 4 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के केस में वो स्केयर प्लेनर है। स्केयर प्लेनर और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब आएंगी, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी तो ज्योमेट्री स्केयर प्लेनर। तो ये जस्ट लाइक क्रॉस है, मल्टी क्रॉस का साइन है, इसमें आपको नजर आ रहा है एग्जैक्टली बांड एंगल की वैल्यू 90। तो हमारी जो नोटेशन है बोर्ड पे ड्रा करने की वो कुछ यूं है, हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट भी ड्रा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाके मैं बताऊंगा कि इसको ऐसे क्यों ड्रा करते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी ड्रा कर लेंगे तो कोई इसका इशू नहीं होगा। नेक्स्ट जो ज्योमेट्री है दैट इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या है, ये ज्योमेट्री तो आपने पढ़ ली, ये क्या थी ट्राइगोनल ज्योमेट्री, इसमें एंगल की वैल्यू कितनी होती है 120। अब अगर एक बांड इसके टॉप पे आ जाए और एक बांड इसकी डाउनवर्ड आ जाए तो ये इसके पिरामिड्स बन जाएंगे। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट का नाम तो सुना हुआ ना, ये इलोंगेटेड है ना, और कितने पिरामिड हैं, एक अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड, तो ये क्या हो गया बाई। तो ये ज्योमेट्री कहलाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। फॉलो कर रहे हैं बात को, ये जो दोनों बांड्स हैं जो मैंने अपनी फिंगर्स के और थंब के दरमियान होल्ड किए हुए हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्सियल बांड, ये एक्सिस के अलोंग है ना, और ये वाले जो बांड हैं ये कहलाते हैं इक्वेटोरियल बांड। फॉलो कर रहे हैं बात को। अच्छा, अब आप मुझे बता सकते हैं कि एक्सियल जो बांड है इनके दरमियान कितना एंगल होगा 180। एक्सियल में बांड की वैल्यू क्या है 180, इक्वेटोरियल में बांड की वैल्यू 120, एक्सियल और इक्वेटोरियल में बांड वैल्यू 90। तो इट मींस के इस ज्योमेट्री में, इस शेप में 3 टाइप्स के बांड्स हैं। जो एक्सियल बांड है इसको हम ए दैट विल बी इक्वल टू 180, जो इक्वेटोरियल है दैट इज 120, और जो एक्सियल इक्वेटोरियल है दैट इज इक्वल टू 90। फॉलो कर रहे हैं बात को। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 3 तरह के बांड्स हैं, इक्वेटोरियल एक्सियल एंड एक्सियल इक्वेटोरियल। अब नेक्स्ट जो केस है कि अगर 6 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हूं तो फिर क्या जो अरेंजमेंट होगी। तो 6 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हूं तो ये ज्योमेट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्केयर प्लेनर पढ़ चुके हैं। अब स्केयर प्लेनर के एक टॉप पे आ जाए और एक इसके डाउनवर्ड आए, अब ये ज्योमेट्री कहलाएगी स्केयर बाइपिरामिडल। ठीक है, अब स्केयर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को अगर आप ऐसे ही एग्जैक्टली प्लस के साइन में बोर्ड पे प्लॉट करेंगे तो ये दोनों बांड ओवरलैप कर रहे होंगे। इस चीज से अवॉइड करने के लिए इसको प्लस की बजाय इसको एक्स के साइन से या मल्टीप्लिकेशन के साइन से
प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली स्केयर बाइपैरामिडल में अब इसमें भी कितने टाइप्स के बांड हैं? 3 टाइप्स के। ये वाले बांड क्या कहलाते हैं? इक्वेटोरियल। जिनको मैंने होल्ड किया हुआ ये क्या कहलाते हैं? एक्सियल। और अच्छा, अब इसमें एक्सियल एक्सियल बांड एंगल 180, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल 90 है। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में बांड एंगल क्या है? 90, और एक्सियल इक्वेटोरियल 90। तो अब इस ज्योमेट्री के बांड लिखूंगा मैं, एक्सियल एक्सियल 180, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल 90, और एक्सियल इक्वेटोरियल कितने होंगे? 90। ये बड़ा एक रिमार्केबल डिफरेंस है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ज्योमेट्री में इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल 120 है, दूसरी ज्योमेट्री में इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल 90 है। अच्छा, प्लेन में बांड एंगल कैसे मेजर करते हैं? प्लेन जो है वो 360 डिग्री की होती है। अगर प्लेन 2 सेक्शन में कट हो रही है तो 360 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा? 180। 3 सेक्शन में अगर डिवाइड हो रही है तो 360 डिवाइडेड बाय 3 120। अगर 4 में डिवाइड हो रही है तो 90, अगर 5 में डिवाइड हो रही है तो 72। ठीक है, नेक्स्ट केस जो है 7th वाला, वो पेंटागोनल बाइपैरामिडल है, उसको हम नेक्स्ट किसी फेज में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जब भी हमने मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज या शेप को डिस्कस करना है तो उसमें इनिशियली हमने देखना ये है कि सेंट्रल एटम के अराउंड रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने हैं। लेट्स से आपने कैलकुलेट किया कि मॉलिक्यूल के अराउंड रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो टोटल 4 है। रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने हैं? 4 है। अब 4 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्लॉट कर ली, टेट्राहेड्रल, इफ ज्योमेट्री इज sp3। ठीक है, अब उन 4 रीजन्स में से एक रीजन लोन पेयर है। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जब डिस्क्राइब करनी है तो उस डिस्क्रिप्शन में ये भी इंडिकेशन होनी चाहिए, ये भी डिपिक्शन होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल के अंदर एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो ज्योमेट्री जो है दैट बिलोंग्स टू रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर एक लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल ही होगी। लेकिन जब शेप हमने उसकी बतानी है तो शेप बताते हुए हमने उसको एग्जम्प्ट करना है लोन पेयर को। अब इसकी ज्योमेट्री शेप क्या रह गई? ट्राइगोनल। प्लेनर नहीं है ये। प्लेनर तो वो है कि जिसमें सारे के सारे जो एक ही प्लेन के अंदर हैं, ये है ट्राइगोनल प्लेनर। और ये वाली जो ज्योमेट्री है ये प्लेनर नहीं है। अगर इसको मैं अपने हैंड के ऊपर यूं रखता हूं तो मेरे हाथ के ऊपर ये फ्लैट तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री कहलाएगी ट्राइगोनल पायरामिडल, क्योंकि इसके ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो देख लें आप, फ्लैट मेरे हाथ के ऊपर है, और ट्राइगोनल पायरामिडल जो है वो फ्लैट नहीं है, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल पायरामिडल है। आल्दो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है लेकिन शेप इसकी ट्राइगोनल पायरामिडल है। इस पायरामिड की बेस पे 3 बॉन्ड पेयर है और इसकी एपेक्स पे, इसकी चोटी के ऊपर लोन पेयर है। अगर यही मॉलिक्यूल की नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें इसी क्लास की, तो रीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के 4 है, ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन उनमें से 2 रीजन जो है वो बॉन्ड पेयर है और 2 रीजन लोन पेयर। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी लेकिन शेप बताते हुए हम दूसरे लोन पेयर को भी एग्जम्प्ट करेंगे। अब ये शेप क्या बन गई? वी शेप। अब ये शेप क्या कहलाएगी? वी शेप, या इसको कहेंगे हम बेंट शेप, या इसको कहेंगे एंगुलर शेप। अच्छा, इसमें बॉन्ड एंगल जो होगा दैट विल बी लेस देन 109.5, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री के अंदर एक्चुअल बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए था? 109.5। लेकिन लोन पेयर जो होता है वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, तो वो बॉन्ड पेयर को डिप्रेस कर देगा, एंगल 109 से कम हो जाएगा।
अच्छा, अब नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू मैं करता हूं 3 वाले रीजन को। 3 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैं। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल, प्लेनर। लेकिन इनमें से एक जो है वो लोन पेयर है। अब क्या शेप आ गई? वी शेप। ये वाली वी शेप के जिसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है और ये शेप जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, दोनों में कोई डिफरेंस होगा? डिफरेंस होगा। इसका एंगल जो होगा वो लेस देन 1 हो, 9.5 होगा। इसका एंगल जो होगा वो 120 से बिलो होगा। तो इसका मतलब ये है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की शेप वी शेप हो सकती है, ट्राइगोनल प्लेनर की शेप भी वी शेप हो सकती है, लेकिन दोनों की वी शेप में बाउंड एंगल जो होगा वो डिफरेंट होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल बाईपैरामिडल। ट्राइगोनल बाईपैरामिडल में अगर 5x5 जो रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैं वो बॉन्डेड हैं, तो हमें इसकी ज्योमेट्री और शेप में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 5 हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपैरामिडल होगी। अगर इसमें लोन पेयर आए तो वो लोन पेयर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या वो एक्सेस पे जाएगा या वो इक्वेटर पे। तो इस ज्योमेट्री में लोन पेयर ऐसी पोजीशन पे रहना पसंद करेगा जहां पे उसका बाकी रीजन से डिस्टेंस मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि वो किसी एक इक्वेटर पे चला जाता है, राइट। जब इक्वेटर पे जाएगा तो उसका इक्वेटोरियल वाले दो बाड से एंगल कितना बन रहा है? 120। इनको ये पुश करके स्क्वीज करके इनका एंगल डिक्रीज कर देगा। ठीक है, और अगर ये एक्सेस पे जाता है तो एक्सेस पे जब ये जाता है तो इसकी 3 बाड के साथ एंगल कितना बन रहा है? 90। तो इसको 3 के साथ 90 है, अगर यहां पे प्लेस करते हैं तो 2 के साथ 120 है और 2 के साथ एंगल इसका 90 है। तो ये इस वाली पोजीशन पे रहना प्रेफर करेगा। अब ये जो बाकी शेप बची है, इस शेप का नाम क्या होगा? इस शेप को अगर मैं यूं रखता हूं तो आप टॉप से फ्रंट से व्यू करें तो ये पाई शेप बनती है, पाई शेप बन जाती है। ये इसको के शेप भी कहते हैं। के भी तो ऐसे ही लिखा जाता है ना। इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहते हैं। टोटल इसके कितने? 4 है ना बाण, तो इसके 3 नाम हो जाएंगे। के शेप भी कह देंगे इसको हम, पाई शेप भी कह देंगे और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप। अच्छा, अगर इसके अंदर फर्दर एक और बाउंड पेयर आ जाता है, लोन पेयर आ जाता है, तो वो भी कहां पे जाएगा? इक्वेटर पे। अब ये जो शेप बच गई टी शेप, समझ आ रही है बात की? और अगर ये वाला भी रिमूव कर लें, 3 लोन पेयर और 2 बाउंड पेयर हो, तो ये शेप क्या हो जाएगी? लीनियर। यानी बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की शेप भी लीनियर हो सकती है। तो इनको नोटेशन के लिए जो टर्म यूज होती है वो ए बी यूज होती है। तो ये जो फर्स्ट क्लास है इसको हम कहते हैं ए बी 2। 2 बॉन्ड पेयर हो गए, एक सेंट्रल एटम, इसको कहेंगे ए बी 3। 3 बॉन्ड पेयर हो गए और एक सेंट्रल एटम। इसकी दूसरी जो टाइप हो सकती है वो ए बी 2L। एल स्टैंड्स फॉर लोन पेयर, राइट। इसमें ए बी 4 की 2 टाइप्स हैं, एक sp3 हाइब्रिड और दूसरी dsp2। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। अब ए बी 4 में फर्दर क्या टाइप्स हो सकती हैं? ए बी 3L और ए बी 2L2। 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। अब ए बी 5 जो है,
इसकी ए बी 4L, ए बी 3L2 और ए बी 2L3। 5 वाले में ए बी 6, ए बी 5, ए बी 4L2, ए बी 3L3, ए बी 2L4। ठीक है जी। अच्छा, अब स्केयर बाई पैरामिडल को डिस्कस नहीं किया हमने। स्केयर बाई पैरामिडल में अगर लोन पेयर आए तो वो क्या ट्राइगोनल बाई पैरामिडल की तरह वो एक्सेस पे रहेगा या इक्वेटर पे जाएगा? नहीं, कहीं भी नहीं। इस केस में इक्वेटर पे सारे के सारे जो बांड हैं वो किस एंगल पे हैं? 90 पे। यहाँ पे जो बांड थे वो 120 का था। यहाँ पर लोन पेयर के पास अपॉर्चुनिटी थी, वो इक्वेटर पे चला गया, उसका दो बांड्स के साथ एंगल जो है वो 120 से ज्यादा था, क्योंकि जब उसने बांड पेयर को स्क्वीज करना है तो उसको स्पेस ज्यादा मिल जानी है। तो यहाँ पे लोन पेयर जो है वो प्रेफर करता है एक्सेस पे रहने को। अब एक लोन पेयर आए तो ये बन जाएगी स्केयर पायरामिडल, बाई नहीं रहेगी। अब एक इसका बाजू कट गया तो ये बन जाएगी स्केयर पायरामिडल। और अगर दो लोन पेयर आएंगे तो फिर क्या हो जाएगी? स्केयर प्लेनर। तो इट मींस कि स्केयर प्लेनर जो है वो दो ज्योमेट्रीज की स्केयर प्लेनर हो सकती है, एक ए बी 4 और एक ए बी 4L2। ए बी 4 जो है इसकी ज्योमेट्री स्केयर प्लेनर हो सकती है और दूसरा ए बी 4L2। और अगर 3 आ जाते हैं तो फिर क्या बन जाएगी? ये टी शेप। ठीक है, तो टी शेप भी दो हो सकती है। ठीक है, ए बी 3L2 और ए बी 3L2। अच्छा जी, तो हमने यहां पर मेंशन कर दी कि ए बी 2 में ज्योमेट्री और शेप क्या होगी? लीनियर। ए बी 3 में दो पॉसिबिलिटीज हैं, ए बी 3 होगी तो ट्राइगोनल प्लेनर, ए बी 2 होगी तो वी शेप कहेंगे इसको, बेंट शेप कहेंगे या एंगुलर शेप। और ए बी 4 में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दो पॉसिबल ज्योमेट्रीज हैं, या टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। और ए बी 4 में फर्दर ए बी 3L2, एक लोन पेयर आ जाएगा, तीन बांड पेयर रह जाएंगे तो ट्राइगोनल पैरामिडल। और ए बी 2L2 जो है वो वी शेप होगी। ये दोनों वी शेप है लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस है। जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की वी शेप होगी उसका एंगल लेस देन 120 होगा, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की वी शेप होगी उसका एंगल लेस देन 109.5 है। देन हमने 5 टाइप वाले सेगमेंट को डिस्कस किया, तो इसकी 4 क्लासेस बनी, ए बी 5, ए बी 4L, ए बी 3L2, ए बी 2L2। तो ए बी 5 ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, जब एक लोन पेयर आ जाएगा तो के शेप, इसको पाई शेप या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहेंगे। इसी तरह ए बी 3L2 दोनों लोन पेयर पे दोनों एक्सेस पे लोन पेयर आ गए तो रिमेनिंग ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो ए बी 2L3 में ज्योमेट्री जो बच जाएगी वो लीनियर हो जाएगी। इसी तरह 6 के केस में भी हमने सारी ज्योमेट्रीज को डिस्क्राइब कर दिया, जो सिमिलर ज्योमेट्रीज हैं उनको सिमिलर कलर दे दिया, जिस तरह ए बी 2 में, उसके बाद ए बी 2L3 और ए बी 2L4 की ज्योमेट्री जो है वो शेप जो है वो लीनियर है, ज्योमेट्री इन तीनों की एक दूसरे से डिफरेंट। तो जब इस ए बी 3L2 में 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लॉन पेयर्स होंगे, तो लॉन पेयर्स जो हैं वो इक्वेटर पे आ जाएंगे, जो रिमेनिंग शेप बचेगी वो टी शेप होगी। ट्राइगोनल बाई पैरामिडल में लोन पेयर इक्वेटर पे आते हैं, स्क्वायर बाई पैरामिडल में लोन पेयर जो है वो एक्सेस। तो फर्दर स्टूडेंट्स जो है वो खुद से असाइन करेंगे कि सिमिलर शेप्स किस किस ज्योमेट्री की हो सकती है।